कर लौटे जवान। एक टुकड़ी जंगल से बाहर निकली, बची हुई टुकड़ी अभी जंगल में मौजूद है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, नक्सली लगातार क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं। एक टुकड़ी जंगल से बाहर निकली है, बची हुई टुकड़ी अभी भी जंगल के अंदर मौजूद है। रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है और बीच बीच में रुक रुक के फायरिंग भी हो रहा है, लेकिन और कोई बॉडी बरामद नहीं हुआ है। सर, कल जो 5 बॉडियां मिली थी उसे निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास शुरू हो गए हैं? अभी जो 5 बॉडी मिले हैं उसमें अभी पहचान कार्रवाई नहीं हुआ है और उनको भी ऑपरेशन पार्टी के साथ वापस लाया जाएगा। कांके लाएंगे सर? हाँ जी, कांके लाएंगे? हाँ, अभी तो फिलहाल कांके लाएंगे जो नज़दीक पड़ेगा। सर, क्या अभी जो मुठभेड़ है वो रुक रुक कर चली, कितनी बार लगभग मुठभेड़ हो चुकी होगी? अभी 4-5 बार इस तरह का फायरिंग होके रुका है और पार्टी वहाँ पे जो है वो लगातार सर्च कर रहे हैं और इसमें कुछ नाम भी जो मीडिया में चल रहे हैं वो सिर्फ हथियार के आधार पर उस एरिया में जितने नक्सली काम करते हैं उनके हिसाब से ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन किसी का भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे राजकुमार कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकुमार, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर, अपडेट क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा प्रयाग जी कि ये जंगल से जवान जो है उन 5 नक्सली मारे गए थे उनको लेकर के निकल चुके हैं। लगभग जो है अभी देर शाम तक के पहुंचने का उनका है, क्योंकि बहुत दूर सघन जंगल क्षेत्र है, उस इलाके से पैदल आना है और वो उसके बाद जो है जिसके कारण दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलाके में जो नक्सली की संख्या थी, लगभग बड़ी संख्या में नक्सली थे, उस इलाके में कई नक्सलियों को गोली लगने का अनुमान है, जिसकी वजह से आसपास में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी रखी गई है। जबकि एक टुकड़ी ही जवान जो है मारे गए नक्सलियों को लेकर के पहुंच रहे हैं। बाकी जवान जो ज्यादा संख्या में हैं वो अभी भी जंगल में मौजूद हैं और इलाके में सर्चिंग अभियान तेज रखे हैं। जी राजकुमार, अभी खबर ये भी जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, इस मुठभेड़ को लेकर एक टुकड़ी निकली भी है, कुछ नक्सलियों के शव को लेकर भी अपडेट आ रहा है। किस तरह के ये नक्सली कितनी और संख्या में हो सकते हैं? इसमें कोई बड़े भी नक्सली शामिल है क्या, या ये जो पूरा इलाका है इस इलाके को लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या तैयारी चल रही थी, ये कोई खबर मिल रही है क्या अभी राजकुमार? देखिए, निश्चित रूप से नक्सली जो है ये उन लोगों का एक गढ़ कहा जाता है उस इलाके को, क्योंकि बेहद सघन जंगल क्षेत्र है। और कुछ 2-4 महीना पहले जैसे वहां पर घटना भी हुई थी, 29 जो नक्सली मारे गए थे उसी इलाके का है। उससे थोड़े से और अंदरूनी इलाके में नक्सली इस समय मौजूद थे और जिस तरीके से वहां एक बड़े लीडर का होने का अनुमान लगाया गया था, सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस जो है उस इलाके में सर्चिंग अभियान शुरू की थी। और जिसके कारण अभी भी उम्मीद है कि उस इलाके में, क्योंकि बेहद सघन और घना जंगल है, तो बड़ी संख्या में हमारे जवान भी वहां मौजूद है, जिसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं और नक्सली हो सकते हैं और वो अभी हाथ आ सकते हैं। ऐसा अनुमान की वजह से अभी भी टुकड़ी वहीं पर, बाकी टुकड़ी वहीं पर है। जी राजकुमार, क्रॉस फायरिंग की लगातार खबरें आ रही हैं, कितना समय हो चुका है इसको, और अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इसको लेकर है क्या, मुठभेड़ को लेकर? देखिए, अभी तक की ऑफिशियल मुठभेड़ को लेकर की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से अभी हमने बाइट में देखा कि जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने जो 4-5 बार पूरे अब तक के कई राउंड 4-5 राउंड जो है यहाँ पे फायरिंग हो चुका है, जिसकी वजह से इस चीज को बताया गया है। लेकिन एक चीज और मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जो 5 नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से कौन कौन है, कौन कौन से लीडर हैं, कौन कौन हो सकते हैं, ये आने के बाद, उनके शिनाख्त होने के बाद पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन लीडर थे। इसकी शुरुआत राजकुमार वहां पर कैसे होती है, ये भी हम समझना चाहेंगे आपसे। जी, मैं समझा नहीं। जी राजकुमार जी, ये जो फायरिंग हुई वहां पर, ये पूरी मुठभेड़ हुई, इसकी शुरुआत किस तरह से वहां पर हुई?
जी 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 जी, निश्चित रूप से पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ इस इलाके में बड़े लीडर के होने की जो उनके गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उस क्षेत्र में उस इलाके में 2 जिलों की पुलिस, जैसे कांकेर जिले और फिर नारायणपुर, दोनों जिले की पुलिस, डीआरजीएफ और पूरी टीम जो है बीएसएफ के साथ जो है उस इलाके में सर्चिंग अभियान की थी और नक्सली पुलिस को देख करके उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग लगातार की जा रही थी। उसके बाद जो है 5 उस इलाके में जब सर्च किया गया तो लगभग 2 महिला नक्सली सहित 5 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद जिस संख्या में थे वो जहां से हो सकते थे, क्योंकि संख्या को देखिए और लगातार जवान जो है उन पर हावी हो रहे थे, जिसके बाद वहां से नक्सली जो है भागते हुए नजर आए। अभी ये हम कह सकते हैं राजकुमार कि ये जो 5 शव बरामद हुए नक्सलियों के, इनकी जब शिनाख्त होगी तब ये पता लगेगा कि आखिर ये लोग कौन है। इसमें कोई बड़ा नक्सली भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा हो फिर आगे, ये भी समझकर अभी चलें। अंदेशा इस बात का भी हो सकता है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि बड़े नक्सलियों के होने की संभावना थी वहां पर। जी निश्चित रूप से एकदम सही कहा आपने, क्योंकि इलाके में जिस तरीके से बड़े नक्सली के होने के साथ ये 5 में से कौन कौन हो सकते हैं, कितने लाख की इनामी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नक्सली है तो कहीं ना कहीं कई लाख की इनामी भी होंगे, बड़े लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर, क्योंकि बड़े लीडरों को अधिकतर जो है फोटो तो रहता है, लेकिन और बड़े लीडर हो सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है अच्छे स्थान पर वहां पे है, इस वजह से इलाके में अभी भी मौजूद है जवान। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार कश्यप जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो कांकेर से हमारे संवाददाता राजकुमार कश्यप को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया इस पूरी मुठभेड़ को लेकर कि आखिर किस तरह ये मुठभेड़ शुरू होती है और उसके बाद 5 नक्सलियों के शव लेकर एक टुकड़ी बाहर भी निकली। 5 नक्सलियों के शव, यानी कि 5 नक्सलियों को अभी तक मार गिराया गया, इस बात को लेकर ये कह सकते हैं। और सवाल ये भी कि आखिर ये नक्सली कौन है जो मारे गए हैं, क्योंकि वहां पर एक बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर, बड़े नक्सलियों के होने की खबर भी मिली। उधर